Hello, everyone. Welcome to day three of our workshop, Healing the Inner Child and the Chakras. For the last 2 days, पिछले 2 दिनों से हम चक्रास के साथ काम कर रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को विटनेस कर रहे हैं और धीरे धीरे लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को में आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने रूट चक्रा पे बेसिकली अपनी हीलिंग करी है, रूट चक्रा की बैलेंसिंग के लिए जो भी काम किया वो किया। और जिसमें हमने अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट किया, हमने अपनी मदर की हीलिंग करी, फादर रिलेटेड जो भी ट्रॉमा है उसको हील किया, मैटर्नल फैमिली, पैटर्नल फैमिली, फियर को रिलीज़ किया, वूम्ब से रिलेटेड जो ट्रॉमा है उसको रिलीज़ किया, वूम्ब से लेके 1 ईयर तक की एज तक के ट्रॉमास को रिलीज़ किया। और ये इस उम्र में हमारा यू नो एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, हम एक बड़ी-सी दुनिया में आ जाते हैं। तो उन फ़ियर्स को, एनवायरमेंटल प्रेशर्स को भी हमने रिलीज़ किया, उससे भी हम आगे बढ़े। तो 2 दिन हमने रूट चक्रा की बैलेंसिंग की, रूट चक्रा की हीलिंग की। अब हम आगे बढ़ते हैं सैक्रल चक्रा की तरफ। तो रूट चक्रा जिसे हिंदी में मूलाधार चक्र भी कहते हैं और सैक्रल चक्रा। तो सैक्रल चक्रा सेकंड चक्रा है और इसे हिंदी में कहते हैं स्वादिष्ठान चक्रा। सैक्रल चक्रा जो है वो वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है, वो हमारी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है, वो हमारे इमोशंस से बहुत जुड़ा हुआ है। तो हमारे मोस्टली इमोशनल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा हाई पे होती है 6 मंथ से लेके 2 इयर्स की एज में। ये सारे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं एंड धीरे-धीरे हमारे सैक्रल चक्रा का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ये सारे इमोशंस कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सैक्रल चक्रा हमारी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल फियर्स यहाँ पे भी आते हैं क्योंकि अगेन हम एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, हमारा नया-नया कनेक्शन जुड़ता है। अब तक जब तक हम वूम्ब में थे तब तक हम हमारा एनवायरनमेंट हमारी मदर की वूम्ब थी। पर जब हम वूम्ब से बाहर आ गए तो बाहर की दुनिया अब हमारा एनवायरनमेंट बन गई है। तो एक ट्रांज़िशन भी होता है इस फेज़ पे जब हमारा जन्म होता है तब हमारा एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर, नर्चरिंग से लेकर, न्यूट्रिशन से लेकर, केयर से लेकर, लव से लेकर, ये सारे जो बहुत सारे इमोशंस हैं, मल्टीपल इमोशंस हैं, वो सारे हमारे सैक्रल चक्रा में मोस्टली वो स्टोर्ड होते हैं, वो सारी मेमोरीज़ होती हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है अगेन सैक्रल चक्रा के लिए भी हम अपान मुद्रा का ही का ही सहारा लेंगे, वो मुद्रा हमें क्योंकि ये लोअर बॉडी के से रिलेटेड है, तो अपान मुद्रा हमें हेल्प करेगी इस बॉडी के साथ कनेक्ट करने में। अपान मुद्रा के साथ हम शुरुआत करेंगे अपने सेशन की एंड यस और अब हम मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि आज की मेडिटेशन है। ऑल राइट, so let's start with our today's meditation. It's all about connection with the sacral chakra. Our connection with our emotions and emotions of those who are around us. हमारे अपने इमोशंस, उन लोगों के इमोशंस जो हमारे आस-पास हैं, हमारे एनवायरनमेंट हैं, उनसे कनेक्ट करना। सैक्रल चक्रा की लोकेशन होती है हमारी नेवल से, हमारी नाभि से 1-2 इंचेस नीचे। तो आप वहाँ पे अपने एब्डोमिनल पे अपने हाथों को रख सकते हैं और एक ऑरेंज कलर की लाइट, एक ऑरेंज कलर की रोशनी को वहां महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी क्रिएटिविटी, एक्सेप्टेंस, बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो सैक्रल चक्रा से कनेक्टेड है। So just for a minute, breathe in and breathe out into your sacral chakra. Just simple breathe in and out.
महसूस करने की कोशिश कीजिए अपने सेक्रल चक्रा को, सेंसेशंस को, नर्व्स की मूवमेंट को, जो आपके पेट, यूट्रस एरिया में आप फील कर पा रहे हो। Let yourself feel it. Beautiful. And in this moment, जो भी इमोशंस अराइज हो रहे हैं, जो भी भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों से कनेक्ट कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए, फील करने की कोशिश कीजिए कि ये भाव कहाँ से आ रहे हैं, किसके हैं ये भाव। क्या ये भाव आपके हैं? क्या ये भाव आपके आज के हैं या पास्ट के हैं? जो कुछ भी स्टोर्ड है, जो भी मेमोरीज फ्लैश हो रही हैं आपके माइंड में, उन मेमोरीज को फ्लैश होने दीजिए। हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स, आपके केयर गिवर्स, आपकी फैमिली, उनके यंग चेहरे नजर आए। उन चेहरों को ऑब्जर्व कीजिए। उनके उस यंगर वर्जन से कनेक्ट कीजिए जो आपके साथ जुड़ा है इस वक्त। समझने की कोशिश कीजिए या उसे पूछिए कि वो क्यों है यहाँ, क्या इमोशन है जो सरफेस हो रहा है। क्या ये हेल्दी इमोशन है, कोई मिक्स्ड इमोशन है, अनहेल्दी है, या एक ब्लैंक है, सब कुछ ब्लैंक है, बस एक चेहरा है, कोई भाव नहीं है। जो कुछ भी है उसे फ्लो होने दीजिए आपके सिस्टम में। हो सकता है आपको आप खुद भी नजर आए। जो भी दिख रहा है, जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, उसे आने दीजिए।
आपका ध्यान आपके सेक्रल चक्र की ओर, और जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपके सेक्रल चक्र में या जो क्रिएट हो चुका है उसे ऑब्जर्व कीजिए। Whatever be it, वो जो कोई भी वजह है जिसकी वजह से ये इमोशंस अराइज हुए हैं, ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। मैं उस इंसिडेंट की, उस वजह की जिम्मेदारी लेती हूँ कि वो मेरी क्रिएशन है, मेरा एक रोल है उसको क्रिएट करने में। अपने अंदर से उस एनर्जी को क्लियर होने दीजिए, उसे क्लियर कीजिए। जो भी इम्बैलेंस है उस इम्बैलेंस को बैलेंस आउट होने दीजिए। जो भी वजह है जिस वजह से वो एनर्जी वहां स्टक थी, उसे परमिशन दीजिए फ्लो होने की। I let it go. Connect with your emotional self. Connect with your emotions. अपने अंदर के वाटर एलिमेंट से कनेक्ट कीजिए। अपने अंदर की क्रिएटिविटी से कनेक्ट कीजिए। जॉय से कनेक्ट कीजिए। और लाइफ की एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने जो भी पैटर्न्स डेवलप किए अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के लोगों से, उन पैटर्न्स को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि वो पैटर्न्स आपको सर्व नहीं कर रहे। Let yourself enjoy. Let yourself be joyous in this moment. Forgive others and seek forgiveness for yourself. क्योंकि यहाँ दोनों ही हैं, आदान प्रदान, लेना देना। Beautiful.
For a few minutes, just observe now. Beautiful. Any kind of guilt, any regret that you feel, it all impacts our sacral chakra. So anything that you have stored, any guilt or any regret, any pain, any loss that you are holding on to, give yourself permission to release the emotions attached and allow yourself to feel freedom. Bring freedom for your senses. Feel free through your senses.
Let it all go away. Let yourself drop all of it. It needs to be freed. You need to be freed. Allow yourself, allow your younger self, 6 months to 2 years of age, to enjoy, to love, to be happy, to dance, to sing, to create, to explore, and to ignite love in every heart that it touches. Even the ones with bad eyes, with bad intentions, their heart also melts. Let your aura be that big. Beautiful. And show yourself some care. Maybe you can hug yourself if you like. Just wrap your arms around you and feel the warmth. Let yourself express, let yourself explore. Move forward in your life and accept that every human being have emotions. Sometimes they are unconscious of what their emotions are, what they're actually feeling. And there will be times in life when the very people you might not be expecting such feelings, they'll throw you with those feelings. In those moments, always remember these are impulses coming out. So be forgiving to them as much as you can and understand, integrate this truth of life that anybody can have any kind of emotions for you. It doesn't matter how beautiful your relationship is today, because it's all emotions. All emotions are impulses. These are our tendencies, our own traumas, our own pains, collected in this life, in past life, in any time and space. So whatever is coming up, it has a background. You might know what the background is, but you can know the foreground, which is forgiveness, which is moving forward, which is moving ahead in your own life with your own emotions and allowing yourself to ascend. Beautiful. Acceptance, bring acceptance within you for the way they are, and it will bring peace within you. With that, you can start rubbing your palms. Put them over your eyes, and whenever you feel comfortable, open them. And we completed the third day, sacral chakra. Thank you for being here.